वडोदरा के समीप में शेरखी गांव है, जहां परम पूज्य श्री हर्षद बाबा की प्रेरणा से ब्रह्मर्षि संस्कार तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जो गायत्री आश्रम से प्रचलित है। यहाँ पे हम हर साल अश्विन नवरात्रि में नवरात्रि के प्रथम दिन से लेके दशहरा तक 1100 अखंड दीप का अनुष्ठान करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1100 अखंड दीप यहाँ प्रज्वलित है। तो प्रथम दिन से ही माँ अंबाजी, जो आरासुर अंबाजी हम बोलते हैं, अंबाजी से अखंड ज्योत से ज्योत लाके 1100 दीपक यहाँ प्रज्वलित करते हैं। और उसके साथ वो प्रज्वलित करने के बाद यहाँ अलग अलग विविध क्षेत्र से आए हुए ब्राह्मणों से के द्वारा यहाँ मंत्र, जाप, अनुष्ठान इत्यादि होता है। इस 1100 अखंड दीपक में करीब 1500 किलो जितना शुद्ध गाय का घी यूज़ करते हैं। यहाँ सुबह में 6 ब्राह्मण और शाम को 6 ब्राह्मण इस दीपकों का ध्यान रखते हैं। और हमने इस क्षेत्र को कॉर्डन किया है ताकि उसकी शुद्धि, उसकी परंपरा जो है वो बनी रहे। अंदर कोई भी प्रवेश ना कर सके, धोती इत्यादि पहन के ही वो हम प्रवेश कर सकते हैं। बाकी ब्राह्मणों द्वारा ही इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। दरअसल तो नवरात्रों का जो ऊर्जा शक्ति का एक उत्सव पर्व है, उसमें ये 1100 दिए जो हर साल यहाँ पर होते हैं, तो जो यहाँ आएगा वही ऊर्जा का एक्सपीरियंस कर पाएगा। दरअसल बात यह है कि जो ये ऊर्जा है अंदर आते ही आपको खुद को फील होगी। वैसे बोलते हैं कि नवरात्रि की रातों में 24 घंटे वैसे ऊर्जा रहती है, पर रातों में ज़्यादा ऊर्जा रहती है, तो हमें बाहर रहना चाहिए। लेकिन हम बाहर नहीं रहते हैं, तो माता जी का गरबा खेलते हैं, तो उसकी वजह से बाहर रहते हैं तो ऊर्जा मिलती है। और ये जो ऊर्जा यहाँ आती है और जो फील करते हैं हर साल हम, जो गायत्री उपासक है हर्षद बाबा, उनके निगरानी में सारा ये सब कुछ होता है और हम सालों से उनसे जुड़े हुए हैं। तो जो ऊर्जा का अनुभव करते हैं वो तो जो करेंगे उनको पता चलेगा। एक डिवाइन बहुत अच्छा लगता है, जैसे बोलते हैं ना कि शांति मन की। और दूसरी बात यह है कि जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम 12 महीना अच्छी तरीके से जी पाते हैं। ये ऊर्जा लेना 9-10 दिन, अभी 10 दिन मिलना, एक दिन ज़्यादा मिल रहा है अब की बार, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। वडोदरा के समीप में शेरखी गांव है, जहां परम पूज्य श्री हर्षद बाबा की प्रेरणा से ब्रह्मर्षि संस्कार तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जो गायत्री आश्रम से प्रचलित है। यहाँ पे हम हर साल अश्विन नवरात्रि में नवरात्रि के प्रथम दिन से लेके दशहरा तक 1100 अखंड दीप का अनुष्ठान करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं
1100 अखंड दीप यहाँ प्रज्वलित है। तो प्रथम दिन से ही माँ अंबाजी, जो आरासुर अंबाजी हम बोलते हैं, अंबाजी से अखंड ज्योत से ज्योत लाके 1100 दीपक यहाँ प्रज्वलित करते हैं। और उसके साथ वो प्रज्वलित करने के बाद यहाँ अलग अलग विविध क्षेत्र से आए हुए ब्राह्मणों से के द्वारा यहाँ मंत्र, जाप, अनुष्ठान इत्यादि होता है। इस 1100 अखंड दीपक में करीब 1500 किलो जितना शुद्ध गाय का घी यूज़ करते हैं। यहाँ सुबह में 6 ब्राह्मण और शाम को 6 ब्राह्मण इस दीपकों का ध्यान रखते हैं। और हमने इस क्षेत्र को कॉर्डन किया है ताकि उसकी शुद्धि, उसकी परंपरा जो है वो बनी रहे। अंदर कोई भी प्रवेश ना कर सके, धोती इत्यादि पहन के ही वो हम प्रवेश कर सकते हैं। बाकी ब्राह्मणों द्वारा ही इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। दरअसल तो नवरात्रों का जो ऊर्जा शक्ति का एक उत्सव पर्व है, उसमें ये 1100 दिए जो हर साल यहाँ पर होते, तो जो यहाँ आएगा वही ऊर्जा का एक्सपीरियंस कर पाएगा। दरअसल बात यह है कि जो ये ऊर्जा है अंदर आते ही आपको खुद को फील होगी। वैसे बोलते हैं कि नवरात्रि की रातों में 24 घंटे वैसे ऊर्जा रहती है, पर रातों में ज़्यादा ऊर्जा रहती है, तो हमें बाहर रहना चाहिए। लेकिन हम बाहर नहीं रहते हैं, तो माता जी का गरबा खेलते हैं, तो उसकी वजह से बाहर रहते हैं तो ऊर्जा मिलती है। और ये जो ऊर्जा यहाँ आती है और जो फील करते हैं हर साल हम, जो गायत्री उपासक है हर्षद बापा, उनके निगरानी में सारा ये सब कुछ होता है और हम सालों से उनसे जुड़े हुए हैं। तो जो ऊर्जा का अनुभव करते हैं वो तो जो करेंगे उनको पता चलेगा। एक डिवाइन बहुत अच्छा लगता है, जैसे बोलते हैं ना कि शांति मन की। और दूसरी बात यह है कि जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम 12 महीना अच्छी तरीके से जी पाते हैं। ये ऊर्जा लेना 9-10 दिन, अभी 10 दिन मिलना, एक दिन ज़्यादा मिल रहा है अब की बार, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए।